कहते हैं ना कि हमारे जीवन काल में गुरु का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। कहते हैं ना कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज है गुरु पूर्णिमा का महत्व दिन और हम आए हैं हमारे गुरु जी के आशीर्वाद लेने, जहां हमने पढ़ाई की थी। और कहते हैं ना कि और गुरु जी से पूछेंगे कि गुरु का महत्व क्या होता है, ठीक है, क्योंकि गुरु को भगवान का दर्जा दिया गया है। तो गुरु जी सबसे पहले अपने सभी शिष्यों को इस गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर हम शुभ आशीर्वाद देते हैं और कामना करते हैं कि वह जीवन में अपने सफलता की ओर गगनचुंबी स्थान प्राप्त करें। गुरु बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा देकर के उनका कर्तव्य बोध कराता है, उन्हें संस्कारित करता है और समाज में रहने की शिक्षा देता है। यदि गुरु न हो तो बच्चे कुसंस्कारित हो जाएं और वह किसी दिशाहीन होकर के भटक सकते हैं। इसलिए गुरु का महत्व है और गुरु अपने बच्चों को हर समय उन्नत की प्रगति की ओर ले जाने के लिए भरसक प्रयास करता है, अच्छी शिक्षा देता है। गुरु का दर्जा बहुत ही महान है और गुरु के आशीर्वाद से ही हम आगे बढ़ते हैं और जीवन में अपने उन्नति करते हैं। तो हम भी गुरु जी के दर्शन करने आए हैं और हमने आशीर्वाद लिया गुरु जी के और एक छोटा सा इंटरव्यू भी दिए। तो कहते हैं ना कि अच्छा सर जी ये बताइए, जो बहुत से लड़के बिना गुरु के रहते हैं, ये गलत संगति में पड़ जाते हैं। गुरु का नेतृत्व या सानिध्य नहीं प्राप्त हुआ है, वह बच्चे जीवन में सदैव भटकते रहते हैं, वह किसी अच्छे पथ पर नहीं जाते हैं। ये गुरु का महत्व है। गुरु उनको सदैव अच्छे मार्ग की ओर ले जाता है। जिस प्रकार से सूर्य उदय के बाद अंधेरा छट जाता है, इसी प्रकार बच्चों के जीवन में गुरु की प्राप्ति के बाद उनके जीवन का अंधकार छट जाता है और ज्ञान रूपी प्रकाश फैल जाता है। कहते हैं ना कि गुरु भगवान को भी अपना गुरु बनाना पड़ा था, वो भी गुरु को इतना बड़ा दर्जा दिए हुए थे कि कहते हैं ना गुरु का बहुत ही बड़ा महत्व है। और आज है गुरु पूर्णिमा का महत्व, तो गुरु पूर्णिमा का दिन है आज। तो सभी से यही कहूँगा कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखें और अपने गुरु को दिखाएं और गुरु का आदर करें, उनका सम्मान करें। जी ये बताइए कि गुरु का क्या महत्व है? गुरु का महत्व ये है कि अंधकार से ज्ञान की ओर लाना, अंधकार से प्रकाश की ओर जी। अब गुरु ना हो तो क्या होगा? गुरु ना हो तब तो फिर अंधकार ही अंधकार जीवन में है बच्चों के। इनको प्रकाश में लाना, इनके जीवन को मार्गदर्शन के रूप में आगे प्रशस्त करना, ये गुरु का कार्य है। बेटा ऐसे आ जाओ, ऐसे आ जाओ, ऐसे आ जाओ। कहते हैं ना एक अच्छे बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए गुरु बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है, इसलिए कि मार्गदर्शन गुरु के माध्यम से इनको मिलता है और उज्जवल भविष्य की हम लोग कामना भी करते हैं, जिससे ये इनकी गति आगे बढ़ती चली जाती है। इसलिए गुरु का महत्व आवश्यक है। गुरु का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। कहते हैं गुरु को भगवान का दर्जा दिया हुआ, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद यो बताए जी। इसलिए कि गुरु और गोविंद यानी भगवान और गुरु दोनों खड़े थे। अब उसमें कौन बड़ा है, तो गुरु की महिमा भगवान ने स्वयं दर्जा दे दिया कि गुरु ही हमसे ज़्यादा महान है। इसलिए पहले आप गुरु को चरण, कहते हैं ना गुरु न हो तो आप गोविंद को भी नहीं जान सकते। गोविंद को नहीं जान सकते, ज्ञान ही नहीं है। गुरु ही हमें ज्ञान देता है कि भाई हम गोविंद को भी पूजें। आखिर भगवान को बताने वाला या किसी को ज्ञान देने वाला तो गुरु ही होता है। बिना गुरु के ज्ञान कहाँ? तो मार्गदर्शक के रूप में हमने बताया कि भाई ये ईश्वर हैं, ये फला हैं, तभी जाकर के हमारे बच्चों ने उनका अनुकरण करना आरंभ किया और यही एक व्यवस्थित प्रथा चली आई है, यही हमारा कार्य है जी। तो यहाँ बहुत सारे बच्चे भी बैठे हैं, इनसे पूछेंगे कि गुरु का क्या महत्व होता है। तो क्या नाम है बेटा आपका? सर मुस्कान पाल। मुस्कान पाल। तो हमारे जीवन काल में गुरु का क्या महत्व होता है? हमारे जीवन काल में गुरु का बहुत अधिक महत्व होता है, क्योंकि गुरु से हमें शिक्षा मिलती है। गुरु के बिना हमें कोई शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते हैं जी। गुरु ना हो तो हमारा भविष्य अंधकार की ओर चले जाएगा। यस सर।
गुरु से हमें उजाला मिलता है, प्रकाश मतलब गुरु हमें शिक्षा देती है। तो आज पता है आज क्या है सर? आज गुरु पूर्णिमा है और आज ही गुरु का आज से सम्मान करना चाहिए और आशीर्वाद लेना चाहिए। तो आपका क्या नाम है? हिमांशी यादव। हिमांशी यादव। तो गुरु का क्या महत्व होता है? हमारे जीवन में गुरु का बहुत ही अधिक महत्व है। इनका जितना वर्णन किया जाए वो कम है। तो गुरु से हमें क्या क्या शिक्षा मिलती है? गुरु से हमें अनंत शिक्षा मिलती है। अनंत शिक्षा मिलती है। उनसे ज्ञान भी मिलता है। जी जी। दूसरों अपने से बड़ों का सम्मान भी करना हमारे यहाँ जो हमारे टीचर्स होते हैं वो सिखाते हैं। जी। क्या नाम है बेटा आपका? महक मिश्रा। महक मिश्रा। गुरु का सम्मान कैसे करें? गुरु का सम्मान हमें अपनी वाणी से अच्छे से बात करके उनका सम्मान करना, उनका आदर करना आदि चीज़ों से हम उनका सम्मान कर सकते हैं। और गुरु को कैसे पूजें? गुरु को पूजना भगवान के बराबर पूजना होता है। उनका सम्मान ही उनका पूजना होता है। बहुत ही बढ़िया बात बोली है बिटिया ने, बहुत ही बढ़िया बात बोली। बेटा क्या नाम है आपका? रोशनी वर्मा। रोशनी वर्मा। तो गुरु का क्या महत्व होता है? गुरु का महत्व ये होता है कि हम जो हमें ज्ञान देते हैं उसको ग्रहण करना, मतलब वो जो पढ़ाते हैं उसको ध्यान देना। जी जी जी। और आगे मतलब क्या वो पढ़ा रहे हैं, क्या बता रहे हैं, और अपने से बड़ों का आदर करना है। बहुत ही अच्छी बात बोले। चलते कहीं और भी बात करेंगे, वहाँ कुछ लोग और भी लोग हैं। तो बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभम मिश्रा है। शुभम मिश्रा। गुरु का क्या महत्व है? गुरु का महत्व तो हमारे जीवन में बहुत अहम भूमिका होती है। गुरु न हो तो हम अंधकार की ओर बढ़ जाएंगे। और गुरु से हमें शिक्षा मिलती है, अच्छी अच्छी बातों का ग्रहण भी करते हैं और गुरु से हमें अच्छी अच्छी बातों का ज्ञान भी होता है और अच्छे मार्ग पर चलने का, एक उन्नति की ओर बढ़ने का एक प्रेरणा भी मिलती है। प्रेरणा बहुत मिलती है गुरु से। तो बहुत अच्छी बात है। गुरु से हमें बहुत बड़ी शिक्षा मिली है। हाँ। आज तक गुरु ने जितना बताया है हमें उस पर चलते हुए आज बढ़िया परिणाम मिला है उसका। जी। अच्छा, जैसे आपकी हाइट बढ़ रही है जी, तो आपकी हाइट बढ़ रही है तो गुरु को भूलते नहीं जाओगे? नहीं। लाइफ में अगर कभी बहुत ज़्यादा उन्नति आपने कर लिया तो क्या गुरु को भूलना जाना चाहिए? नहीं, कभी नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि उन्हीं के आदेशों का पालन करके आज हम इतने बड़े हुए हैं। वो हमें पल पल में शिक्षा ही देते हैं। यस सर। अच्छी बात समझाएंगे, हमारे भविष्य के बारे में बात करते हैं। हाँ सर, यही बताएंगे। ठीक है। तो भाई बहुत ही अच्छा लगा यहाँ स्कूल में आके। और बाय द वे देख, प्रियांशी जायसवाल। तो गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो यहाँ पे मतलब भगवान ने खुद ही बता दिया कि गुरु का दर्जा हमसे भी ऊपर है। हमसे भी ऊपर है। हाँ, मतलब कि भगवान से भी ऊपर है। जैसे कि अभी आपने कहा कि अगर गुरु ना हो तो हमें गोविंद का भी ज्ञान नहीं होगा। तो उसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि भगवान से ऊपर है दर्जा। अगर गुरु ना हो तो हमारे जीवन का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि जीवन में ना शिक्षा होगी और ना ही कोई नियम होगा। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि गुरु का दर्जा क्या माता पिता से बढ़ के होता है? माता को तो पहले गुरु का हमने दर्जा दिया है कि जीवन के पहली गुरु माता ही होती है। पहली गुरु हमारे माता पिता ही होते हैं। उसके बाद दूसरे गुरु जो हमें जीवन का महत्व समझाते हैं, हमें रास्ता दिखाते हैं। हाँ, मार्गदर्शन करते हैं। मार्गदर्शन। क्या नाम है बेटा आपका? प्रियांशी जायसवाल। बहुत ही अच्छा जवाब दिया प्रियांशी ने। तो चलते कहीं और भी देखते हैं, और भी कोई लोग हों उनसे बात करेंगे। ठीक है, बोलिए। गुरु का क्या महत्व? गुरु का महत्व अब जीवन में जो महत्व ऑक्सीजन का है, हाँ, जल का है, भोजन का है, वही महत्व जीवन में गुरु का भी है। यदि गुरु न होता तो शायद जीवन जीने की कला कोई नहीं सिखा पाता। जीवन जीने की कला कोई नहीं सिखा पाता और जीवन की तमाम विसंगतियों से दूर करके जीवन के लक्ष्य तक कोई पहुंचा ही न पाता यदि गुरु न होता। गुरु वह सर्वश्रेष्ठ नियामक है जिसको ईश्वर से भी ऊंचा स्थान
प्राप्त दिया गया है। दिया गया है। गुरु को एक कहते हैं ना भगवान का दर्जा दिया, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा। गुरु ही वह प्रतिष्ठित पद है जिसका अर्थ ही होता है। मेरा जानना ये था कि जैसे प्रतापगढ़ में बहुत से गुरु सब अपने गुरु लगावत हैं, अरे गुरु का हाल बा जी, तो उसके विषय में क्या कहना चाहोगे जो गलत दिशा में जा रहे हैं कि हम सबसे बड़ा गुरु है, हमसे बड़ा क्यों ना गुरु है? गुरु केवल वही हो सकता है जी। गुरु का अर्थ ही होता है श्रेष्ठ। श्रेष्ठ जो श्रेष्ठ है, उच्च है, वह कभी लेता नहीं है, केवल देता है। केवल देता है। जो केवल देता है, जो श्रेष्ठ है, वही गुरु हो सकता है। इसके अतिरिक्त जो लेता है वो उसकी गुरुता लेते ही समाप्त हो जाती है जी। लेते ही उसकी जो श्रेष्ठता है वो समाप्त हो जाती है। इसलिए वो गुरु के पद के जैसे प्रतिष्ठित पद के योग्य नहीं रह जाता है। गुरु का दायित्व तो केवल देना ही देना है, लेना नहीं है। चलिए गुरु जी से बात किया हमने, बहुत ही अच्छे से बात बताया गुरु जी ने। यहाँ पर काफ़ी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। तो बेटा क्या नाम है आपका? रश्मि मिश्रा। रश्मि मिश्रा, हमारे जीवन काल में गुरु का क्या महत्व है? हमारे जीवन काल में गुरु का बहुत ही महत्व है। हमें अपने गुरुओं का आदर सम्मान करना चाहिए जी। और जब अगर हमारे सिर पर गुरु का हाथ ना हो तो हम किसी भी काम के लिए सफल नहीं हो सकते हैं। भगवान से भी बढ़कर ऊंचा दर्जा गुरु को दिया गया है जी। और हमें अपने गुरु का हमेशा सम्मान करना चाहिए। और बस मैं यही कहना चाहती हूँ। बहुत ही बढ़िया बात है। क्या नाम है आपका? आंचल जायसवाल। तो गुरु को कैसे आदर करना चाहिए? जब स्कूल आए, जो भी गुरु हों उनका पैर छू कर, उनकी आज्ञा माने, उन्हें नमस्कार करें, नमस्ते करें जी। क्या नाम बेटा आपका? अंशिका मिश्रा। अंशिका मिश्रा, तो हमारे जीवन काल में गुरु का क्या महत्व होता है? विद्यार्थी के जीवन में गुरु का बहुत ही महत्व होता है। बिना गुरु के विद्यार्थी कुछ नहीं होते हैं। और अगर जिस विद्यार्थी के ऊपर गुरु का हाथ नहीं होता है, वो उसको सफल होने में बहुत ही परेशानियां होती हैं। और अगर जिस विद्यार्थी पर गुरु की कृपा हो जाती है, वो अपने जीवन में ज़रूर ही सफल होता है। तो यहाँ बहुत से बच्चे हैं। बेटा क्या नाम है आपका? श्रेयांशी। बेटा हमारे जीवन काल में गुरु का क्या महत्व होता है? हमारे जीवन काल में गुरु का महत्व बहुत ही श्रेष्ठ है। हमें अपने गुरुजनों का आदर करना चाहिए और उनकी बात भी माननी चाहिए। अगर हमारे जीवन काल में हमारे पास गुरु न होते तो हम अपने जीवन में आगे न बढ़ पाते। अच्छा, हमारे कहते हैं ना कि गुरु से बड़ा दर्जा माता पिता का होता है कि गुरु का होता है? पहले नंबर पे तो गुरु का दर्जा माता पिता का होता है। पहले माता पिता, सबसे बड़े गुरु हमारे माता पिता हैं, तो सबसे बड़ा दर्जा हमारे माता पिता को जाता है। गुड़िया ने बहुत ही अच्छी बात कही है। वहाँ कुछ लड़के भी खड़े हैं। आप बड़ा हंस रहे थे। हिमांशु पांडे। हिमांशु पांडे, हमारे जीवन काल में गुरु का क्या महत्व है? हमारे विद्यार्थी जीवन में गुरु का बड़ा ही महत्व है। जब तक गुरु का हमारे ऊपर हाथ नहीं है, तब तक हम किसी भी कार्य को करने में सफल नहीं होते हैं जी। मैंने किताबों में भी पढ़ा है कि अगर संपूर्ण पृथ्वी पर जितने भी पेड़ हैं उनको अगर कलम बना लिया जाए और संपूर्ण पृथ्वी को कागज़ बना लिया जाए, तब भी गुरु की महिमा का हम वर्णन नहीं कर सकते। बहुत ताली बजना चाहिए। बहुत ही बढ़िया बात बोला है। आप बताओ छोटू। मेरा नाम रोशन पाल है। मैं गुरु की प्रतिमा भगवान से करना चाहता हूँ, क्योंकि माता पिता के बाद गुरु ही जो हमें आगे शिक्षा देते हैं। इनकी वजह से हमें अपने लक्ष्य को प्राप्ति होती है। धन्यवाद। मेरा नाम नीरज यादव है। गुरु ही जीवन की कुंजी होता है। गुरु के कहे हुए पथ पर चलने से जीवन सफल होता है। मेरा नाम मोहम्मद मारूफ है। हाँ जी बताइए। मैं गुरुओं का सम्मान करता हूँ। गुरु के बिना सम्मान करते हैं। गुरु के बिना हमारी ज़िंदगी में कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इनके बिना हम ज्ञान ही नहीं सीख सकते। जी। गुरु के बगैर कोई ज्ञान नहीं होता। मेरा नाम है पेशपाल। मैं गुरु के बारे में बहुत ही कहना चाहूँगा। गुरु जी हम गुरु का सदैव आदर करते हैं। गुरुओं के बताए हुए मार्ग पे हमें कार्य करना चाहिए। उनकी ही अगर गुरु न होते तो हमारे जीवन में कुछ न होता। उनकी बताए हुए नियमों का हमें पालन करना चाहिए सदैव। धन्यवाद। कहते हैं ना, किसी भी सक्सेसफुल लोगों के लिए पीछे एक गुरु का हाथ होता है। तो हम खड़े हैं हमारे गुरु जी के पास। तो गुरु जी,
कहा जाता है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः। हमारे घर का प्रथम गुरु हमारी माँ होती है, जो हमें संस्कार और शिक्षा दोनों देने का प्रयास करती है। और विद्यालय में जब हम पहुँचते हैं तो हमें सदैव उस गुरु को नहीं भूलना चाहिए जिसने हमें उंगली पकड़ के लिखना सिखाया। आप जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे, बहुत से गुरु आपको मिलते हैं, लेकिन हमें सदैव उस गुरु को कभी नहीं भूलना चाहिए जो उंगली पकड़ के हमें का से कबूतर ए फॉर एप्पल 1 लिखना सिखाया है। क्योंकि अगर वो ना होता तो हम का ना लिख पाते तो आज हम इस स्तर तक ना पहुंच पाते। जीवन में जब भी हमें आवश्यकता पड़ती है हम अपने गुरु के पास जाते हैं, वह निस्वार्थ भाव से हमारा मार्गदर्शन करता है। गुरु वह व्यक्ति होता है जो बिना किसी लालसा के हमारा निरंतर मार्गदर्शन करता रहता है। वो अपने उसी स्थान पर रह जाता है। हम में से बहुत से लोग IAS PCS डॉक्टर इंजीनियर बन जाते हैं, लेकिन गुरु कभी उसकी कल्पना उसका मोल नहीं लेता है। ठीक, हमारे प्राचीन भारत में गुरु और शिष्य के बीच एक गोद लेने की परंपरा होती थी। एक माँ बाप होता, बच्चे का माँ बाप घर पे होता है और वो दूसरा माँ बाप विद्यालय में गुरु होता है, जो बच्चे की हर प्रकार से देखभाल करता है, प्यार भी करता है, अवसर आने पर डांटता भी है, समझाता भी है, दुख और तकलीफ़ों को समझता भी है और प्रयास करता है कि अपने छात्रों को किसी प्रकार का कष्ट ना होने दे। इसलिए सदैव प्यारे बच्चों, हम अपने गुरु के बारे में एक अच्छी सोच बनाएं और सदैव उनका सम्मान करें। धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया बात बोला सर ने, बहुत ही बढ़िया बात बोला। यहाँ कुछ बच्चे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। सर ने तो काफ़ी अच्छा सा स्पीच बोला है। तो बेटा क्या नाम है आपका? राज मिश्रा। क्या नाम है? राज मिश्रा। राज मिश्रा। तो हमारे जीवन काल में गुरु का क्या महत्व होता है? हमारे जीवन काल में गुरु का बहुत महत्व होता है, जिससे हमें शिक्षा मिलती है और हम आगे बढ़ते हैं। और सबसे ज़रूरी बात है, हमारे गुरु को सम्मान करना चाहिए और इन्हीं से हमें आगे जाने की प्रेरणा मिलती है। और कभी भी गुरु का अनादर कभी नहीं करना चाहिए। सर, गुरु का। तो बहुत ही बढ़िया बोला है छोटू ने। छोटू क्या नाम है आपका? प्रियांशु विश्वकर्मा। प्रियांशु विश्वकर्मा। हाँ। अच्छा, कहते हैं कि माता पिता का दर्जा गुरु से बड़ा रहता है कि माता पिता का रहता है? माता पिता का रहता है। हाँ। क्योंकि माँ हमें जन्म देती है। हाँ, जी। वही हमें चलना सिखाते हैं। हाँ। तो इसीलिए पहले माँ बाप होते हैं, उसके बाद गुरु होते हैं। बहुत ही अच्छी। तालियां तो बजाओ भैया आपसे। बेटा क्या नाम है आपका? सहाना। नाम क्या है? सहाना। तो हमारे जीवन काल में माता पिता का क्या महत्व होता है? हमारे जीवन काल में माता पिता का बहुत महत्व होता है। वे हमें चलना सिखाते हैं। वे हमें अच्छी बातें और बुरी बातों के बारे में बताते हैं। जी। और वे अच्छे बुरे के बारे में फर्क बताते हैं, कौन अच्छा है कौन बुरा है। चलो, बहुत ही बढ़िया बात। कुछ खा के भी आया करो बेटा, आवाज़ ही नहीं निकल रहा है। बेटा क्या नाम है? रिबिया। तो गुरु का क्या महत्व होता है? गुरु का महत्व होता है कि ये हमें शिक्षा देते हैं जी, और हमें आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। कोशिश नहीं करते, आगे बढ़ाते हैं। गुरु हमें आगे बढ़ाते हैं। यस। और ये हमें अच्छी सोच अपने अंदर रखते हैं, हम आगे बढ़ें। और तो गुरु का सम्मान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए हमेशा। यस सर। बहुत ही अच्छी बात है। बेटा क्या नाम है आप लोग का? क्या नाम है? तो हम गुरु का कैसे आदर करें? हमें गुरु का आदर करना चाहिए, क्योंकि जब मम्मी पापा हमें स्कूल में छोड़ते हैं तो यहाँ पे हमारी देखभाल होती है और गुरु हमें पढ़ना लिखना एवं अच्छी आदतें सिखाते हैं। जैसे हम किसी गलत रास्ते पे जा रहे हैं तो वो हमें अच्छी बातें बताते हैं। बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ काफ़ी बच्चे मिले हैं और उन्होंने गुरु के विषय में बहुत ही अच्छा, तो हमने जाना कि गुरु का क्या महत्व होता है और यहाँ पर आके हमने काफ़ी लोगों से बातचीत किया। तो वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसे लाइक शेयर कमेंट जरूर से करिएगा। और हाँ, चैनल पे नए हो तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।